हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 10th के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। मैं जितने जीवन परिचय बताऊंगा, मैं आपको फिक्स्ड जीवन परिचय बता रहा हूं। मैं टोटल आपको 5 जीवन परिचय बताने वाला हूं और ये 5 जीवन परिचय से आपके 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक गद्य पोर्शन से पूछा जाएगा और एक पद्य पोर्शन से पूछा जाएगा। और मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आज मैं जितने क्वेश्चन बताने वाला हूं या जितने जीवन परिचय आज मैं आपको बताने वाला हूं, केवल इतने जीवन परिचय पढ़ के चले जाना। पूरे जीवन परिचय पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने केवल इतना कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका ये जीवन परिचय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो मैं जीवन परिचय बता रहा हूं वो फिक्स्ड बता रहा हूं। कई सालों का पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये 101% की गारंटी है कि जितने जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं बता दूंगा केवल उतना पढ़ के चले जाना, उसके बाहर आपको जीवन परिचय पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। आपकी क्लास 10th की जो हिंदी है वो बेसिकली 3 पार्टों में डिवाइड है। एक आपका गद्य पोर्शन हो जाता है, और एक आपका पद्य पोर्शन हो जाता है, और एक आपका अनिवार्य संस्कृत हो जाता है। लेकिन अनिवार्य संस्कृत से कोई भी जीवन परिचय नहीं पूछा जाता, और आज मैं केवल और केवल जीवन परिचय की बात करने वाला हूं। तो जो जीवन परिचय पूछा जाएगा वो एक जीवन परिचय आपका इस पोर्शन से पूछा जाएगा और एक जीवन परिचय आपका पद्य पोर्शन से पूछा जाएगा। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो टोटल आपके 5 मार्क्स इससे आएंगे और आपके 5 मार्क्स इससे आएंगे। यानी टोटल, अगर मैं टोटल बात करता हूं तो बालक टोटल आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल जीवन परिचय से आ जाता है। अब सोचो, अगर आपने इसे गलत कर दिया तो 10 नंबर तो यूं ही कट जाएंगे। लगभग 2% होते हैं ये, ठीक है ना। पूरा पूरा 2% नहीं है, लेकिन लगभग 2% है। तो आज आपको यह सीखना है कि भाई कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं मॉडल पेपर भी लेकर आया हूं। एक बार बच्चा इसको देखेगा ना तो दिमाग में आइडिया बैठ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे 2025 और 26 का जो मॉडल पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्या क्या पूछा गया कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए आप एक रचना तथा उसकी एक प्रमुख रचना का क्या करना है, उल्लेख करना है। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यानी आपके पास ऑप्शन में 3 चीजें रहेंगी और उनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, ये टोटल आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर उनकी बेसिक चीजें जो आप बताते हैं उन पे मिलता है, और 2 नंबर जो आप डाटा देते हैं, जो इनकी प्रमुख रचनाएं होती हैं, उनके ऊपर मिलता है। अभी लिखने का क्या तरीका होगा ये तो हम आगे सीखेंगे। आज मैं केवल आपको बताऊंगा कि कौन से जीवन परिचय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बताया ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका गद्य पोर्शन से रिलेटेड है। गद्य पोर्शन जिसमें आप स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन पद्य पोर्शन से भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पद्य पोर्शन से रिलेटेड है, और ये भी टोटल 5 मार्क्स का देखो क्वेश्चन पूछा गया है। और ये किसके किसके ऊपर आया है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर पूछा गया, सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर पूछा गया, और महाकवि सूरदास जी के ऊपर पूछा गया। अब इनमें भी आपको केवल एक ही जीवन परिचय लिखना है। ऐसे 2 प्रश्न आपके सामने बोर्ड एग्जाम में होंगे, और किस तरह से होंगे ये भी मैंने आपको दिखा दिया, ताकि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को ना हो। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं बताता हूं कि भाई कौन से जीवन परिचय आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा गद्य की। तो गद्य पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लो। गद्य से संबंधित ये 3 महान पुरुष जो आपको दिख रहे हैं, ये 3 महान लेखक जो आपको दिख रहे हैं, केवल इतना पढ़ के चले जाना। बहुत सारे होंगे, 7-8 लेखक होंगे आपके इसमें, लेकिन केवल आपको 3 के जीवन परिचय याद करने हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करने हैं। और इन 3 का जीवन परिचय अगर आपने याद कर लिया, फिर इसके बाद आपको कोई जीवन परिचय ना याद हो, वो क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में 3 रहेंगे और तीनों में से कोई
कोई ना कोई ये तो आ ही जाएंगे। यानी प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसमें 3 कवि आ रहे हैं या 3 लेखक के नाम आ रहे हैं और 3 में से किसी एक का ही तो बताना है। तो ये तीनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सामने आपको दिख रहे हैं, तीनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कोई ना कोई एक तो हर साल आता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि तीनों आ जाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा। लेकिन वो क्योंकि मॉडल पेपर था तो मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट चीजें आती है और मॉडल पेपर में भी इन तीनों का जीवन परिचय पूछा गया है और तीनों में से किसी एक का बताना है। और मॉडल पेपर आपको यह बता रहा है कि भाई ये तीनों जीवन परिचय बहुत जरूरी हैं। जरूरी नहीं कि ये तीनों साथ में आएंगे, लेकिन तीनों में से कोई एक 101% होगा ही होगा। तो आपने अगर एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लिया, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ लिया, इसके बाद आपको गद्य में कोई और जीवन परिचय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी ये 100% की गारंटी है कि क्वेश्चन इन्हीं तीनों में से किसी एक का आएगा और कई बार ऑप्शन में तीनों आ सकते हैं। ये 101% की गारंटी है। लेकिन कई बार बहुत रियर चांसेस हैं, 0.1% के ऐसे चांसेस हैं कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो ना आए। उसके लिए मैंने बैकअप तैयार किया है और बैकअप हमारे हैं जयप्रकाश भारती जी। अब जयप्रकाश भारती जी का केवल आप इनकी डीओबी याद कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिएगा, डीओबी याद कर लीजिएगा और इनकी एक प्रमुख रचना केवल इतना याद कर लीजिएगा। बाकी इनके बारे में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। 0.1% के चांसेस हैं, 0.1% के चांसेस हैं कि ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई इन तीनों में से कोई ना पूछा जाए और आपको इनके बारे में पूछ लिया जाए। बहुत कम चांसेस हैं। तो लेकिन 0.1% का भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि 5 नंबर की बात है भाई। तो क्यों रिस्क हम लेंगे? हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाले हैं। हम केवल इनकी बीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ याद करके चले जाएंगे और इनकी एक प्रमुख रचना याद करके जाएंगे और बाकी जो डाटा लिखेंगे ना, वो जो हमने याद किया था ना अभी ये 3 महान लेखकों के बारे में, इन्हीं को मिक्स करके एक डाटा बना के लिख देंगे। ऐसे ही फर्जी डाटा लिखेंगे, क्योंकि 0.1% के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है। बहुत रियर ऑफ द रियर है। अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना कि इन तीनों में से कोई ना आया हो और कोई अलग से आ गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ बात। तीनों में से कोई एक तो 101% मिलेगा। लेकिन तब भी हम मान लेते हैं कि अपने को बैकअप बना के रखना है, ताकि क्वेश्चन इन एवरी कंडीशन में हमारा सही होना चाहिए, चाहे वो 0.1% का चांसेस हो। हमें इन 3 लेखकों के बारे में तो इतना बढ़िया तरीके से पढ़ना है, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अगर आपको जीवन परिचय में भी दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, कमेंट करोगे, मैं बताऊंगा कि किस तरह से जीवन परिचय लिखना है, आपको कैसे यूनिक वे पर लिखें ताकि आपके 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए। क्लियर है क्या? तो ये मैंने गद्य पोर्शन की बात कर ली। अब मैं बात करने वाला हूं बालक पद्य पोर्शन। तो जो पद्य पोर्शन आपका आता है, इनमें आपके कवि आते हैं। वो लेखक थे और ये कवि होते हैं। और कवि में से 3 महान जो कवि हैं, वो पहले आपके सूरदास जी हैं, फिर आपके तुलसीदास जी हैं, फिर आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन तीनों में से कोई एक तो आना ही आना है, 101% आना है। बहुत बढ़िया तरीके से इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये पद्य का फिक्स जीवन परिचय है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। हर बार आता है, एवरी ईयर, किसी भी ईयर का पीवाईक्यू आप उठा के देख लें, इन तीनों में से कोई एक तो 101% मिल जाएगा। पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू में अभी तक किसी भी सेट में टोटल 70 सेट बन चुके हैं और 70 सेट में से ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन तीनों में से कोई एक ना हो। कोई एक तो 100% होगा। लेकिन फिर से वही बात कि बैकअप तो बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि ना आए, 0.1% के चांसेस हैं कि इन तीनों में से कोई ना आए। इन तीनों को तो हम घोट के पी जाएंगे, इतना बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे कि कहीं पर कोई मिस्टेक होगी ही नहीं। लेकिन बैकअप बहुत जरूरी है। तो बैकअप के लिए मैंने क्या लिया है? महादेवी वर्मा जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा जी का बहुत ज्यादा जीवन परिचय पूछा जाता है। आप अगर बैकअप में रखना चाहते हैं तो महादेवी वर्मा जी को भी रख सकते हैं। लेकिन कई बच्चों को सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय याद करने में प्रॉब्लम होगी और उनको महादेवी वर्मा जी का बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। तो बालक मैं टोटल 4 बता रहा हूं।
चार में से ये तो आपके मच इंपॉर्टेंट है, इनमें तो कोई ऑप्शन रखना ही नहीं है। अब सुमित्रा नंदन पंत जी या तो आप महादेवी वर्मा जी, इनमें से कोई भी, आप दोनों में से कोई एक भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक याद कर लो अच्छी तरीके से और एक को बैकअप बना लो। बैकअप बनाने का मतलब यह है कि इनकी केवल आप डीओबी याद कर लें और साथ ही साथ में आप इनकी एक प्रमुख रचना याद कर लें, बस इतना केवल याद कर लें। इसके बारे में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर से वही बात कि मिक्सअप बना के हम लिख के चले जाएंगे, क्योंकि 0.1% के चांसेस हैं कि हमें अपना बैकअप प्लान यूज करना पड़े, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, वो चाहे 0.1% ही क्यों ना हो। तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट जीवन परिचय बता दिए, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और ऐसे ही अगर आपको हिंदी के फिक्स लेक्चर चाहिए जो आपको फिक्स मार्क्स बताएं, आपने यहां पर 7 से 8 मिनट दिए और आपको 10 नंबर मिले, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो ये 101% की गारंटी है, क्योंकि बैकअप बन गया है तो 101% की श्योर गारंटी है कि क्वेश्चन आपका यही आएगा जो मैंने आपको बताया। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो उसके लिए आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं जल्दी एक नया लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।